हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्रुप डी की भर्ती में टीएससी और ओएससी आरक्षण दे दिया है। एचएसएससी के माध्यम से ग्रुप डी के 7,596 पदों में से 1,209 पद टीएससी और ओएससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के कॉलम एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसपी, ईएसएम आदि वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण, नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा पवन जी, कि जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने ये फैसला लिया है और जो आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो करने का काम किया था, वो इसीलिए था कि शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के उन सिद्धांतों पर चल करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सर्व समाज के लोग जो है आगे ना आए। इसलिए उनके मूल मंत्र पे चलते हुए ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा। ये हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर, और उसको हमने लागू करने का काम किया। पहली मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया गया कि आज से ही हरियाणा के अंदर डीएससी का अलग से वर्गीकरण होगा, 10% आरक्षण उनको अलग से दिया जाएगा। आज मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो शोषित, पीड़ित, वंचित है उनको उनका हक जो मिला। यह भर्ती प्रक्रिया न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगी। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आवेदन और चयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम और कुशल बनाया जाएगा। यह पहल युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने के साथ ही सामाजिक समावेश और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।